हरि ओम हरि ओम। आइए सर्वप्रथम परमात्मा के चरणों में ध्यान, फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। बोले श्री रामचंद्र भगवान की हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन में लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मेरे मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद
रामचंद्र भगवान की जय। बोले शंकर भगवान जय हो। आइए 2 बार सभी लोग भगवान का पावन नाम बोलेंगे, सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे भैया लोग, और फिर उसके बाद में परमात्मा की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। सभी लोग बोलिएगा कि जरा भाव से तो श्याम को मना ले, श्याम आ जाएगा। जरा भाव से तो श्याम को मना ले, श्याम आ जाएगा। ओ श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा। जरा भाव से तो श्याम को मना ले, श्याम आ जाएगा। हरि बोल। भावना का भूखा है श्याम हमारा, भूखा है श्याम हमारा, भूखा है श्याम हमारा। ओ इसे के सिवा नहीं कुछ भी गंवारा। इसके सिवा कुछ भी न गवारा, इसके सिवा कुछ भी न गवारा। भावना का भूखा है श्याम हमारा, इसके सिवा नहीं जीना गंवारा। कोई भाव से 2 फूल तो चढ़ा दे, श्याम आ जाएगा। ओ श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा। जरा भाव से तो श्याम को मना ले, श्याम आ जाएगा। और गलियों में ढूंढा श्याम, गलियों में ढूंढा, गलियों में ढूंढा श्याम, गलियों में ढूंढा, गलियों में ढूंढा श्याम, गलियों में ढूंढा। मैंने ढूंढा श्याम, सुबह शाम ढूंढा। मैंने ढूंढा श्याम, सुबह शाम ढूंढा, मैंने ढूंढा श्याम, सुबह शाम ढूंढा। गलियों में ढूंढा श्याम, गलियों में ढूंढा। मैंने ढूंढा श्याम, सुबह शाम ढूंढा। जरा भाव से तो श्याम को रिझा ले, श्याम आ जाएगा। ओ श्याम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा,
बिहारी लाल की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए देखो, दोपहर की बेला में आपने कथा के माध्यम से बड़ा सुंदर भाव श्रवण किया। हमारे इस भारत में कैसी कैसी महान सतियां हुई। एक सती सावित्री जिन्होंने यमराज जी के हाथों से अपने पति के प्राणों को छुड़ाया। एक सती अनसुईया हुई जिन्होंने तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बनाए। एक सती सिलोचना हुई जिन्होंने अपने पति के कटे हुए शीश को हंसा दिया। और एक सती नर्मदा हुई जिन्होंने अपने मृतक पति को जीवित कर लिया। ऐसे ऐसे हमारे भारत में सतियां हुई हैं। इन सतियों की जब हम कथाओं को श्रवण करते हैं तो मन में यही भाव आता है कि हम भी इसी मार्ग पर चलें, अपने पतिव्रत धर्म को संभालते हुए चलें, ताकि आगे चल करके हमारे भी जीवन में किसी प्रकार की कोई परिस्थिति ना बिगड़ने पाए। कहते हैं कथा में 3 प्रकार का दान होता है। एक है तन का दान, एक है मन का दान और एक है धन का दान। कोई तन का दान करता है, कोई मन का दान करता है, तो कोई धन का दान करता है। लेकिन इन तीनों दानों में से अगर हम एक दान कर रहे हैं तो समझ लो व्यर्थ है। तीनों दान होने चाहिए। पता लगे धन का दान तो हमने कर दिया और तन का दान नहीं किया, तन का सहयोग नहीं किया, तो धन के दान से क्या मतलब है। आकर के प्रांगण में बैठो ना कथा सुनने के लिए, केवल धन भिजवा दो, तो ऐसे धन से क्या मतलब है। और आकर के प्रांगण में बैठे तन को ले आए बिठा दिया, धन भी दान कर दिया, तन को लाकर के पंडाल में बिठा दिया, पर महाराज अगर मन नहीं है पंडाल में तब भी बेकार है कि नहीं। मन का भी तो सहयोग होना चाहिए। जब तीनों का सहयोग बनता है तभी हमारा भविष्य, हमारा जीवन उज्जवल होता है। इसलिए तीनों का सहयोग होना चाहिए, तन का भी, मन का भी और धन का भी। एक बार भगवान कन्हैया के पास में अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु एक बात कहना चाहते हैं। तो भगवान कन्हैया ने कहा, कहो अर्जुन, क्या कहना चाहते हो। अर्जुन ने कहा, महाराज हम कहना ये चाहते हैं कि हमने अपने कानों से भी सुना है। क्या सुना है? हमने सुना है महाराज, लोगों के मुखों से लोग कहते हैं कि अर्जुन जैसा भक्त दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। महाराज मैंने सुना है और अब मैं भी कहता हूं कि मेरे जैसा भक्त आपका इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और जैसे ये बात सुनी भगवान कन्हैया ने, भगवान कन्हैया समझ गए कि अर्जुन के अंदर अहंकार हो गया है। और भक्त के अंदर अहंकार हो जाए, भगवान भला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि नहीं अर्जुन, ऐसा मत सोचो। वो अलग बात है कि तुम हमारे भक्त हो, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये मत कहो कि इस दुनिया में केवल तुम ही हमारे अकेले के भक्त हो ना। तुमसे बड़े बड़े भी हमारे और भी भक्त हैं। जिस समय इतनी बात कही, अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे विश्वास नहीं होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने ना तो किसी के विषय में सुना है और ना ही किसी को अपने बराबर देखा है, इसलिए हमें विश्वास नहीं हो रहा है, शंका है महाराज। अर्जुन भगवान कन्हैया से बोले, सुनो महाराज, हुआ अर्जुन को है अभिमान बड़ी मुश्किल है।
बस में भगवान सदा रहते हैं। भक्त के बस में भगवान सदा रहते हैं। बन के सदा सेवक सेवक की सेवा करते हैं। सेवक की सेवा करते हैं। भक्त चाहे छोड़े चाहे भक्त उन्हें याद करे। ये तो भक्त पर बनता है। भक्त भले एक बार भगवान को याद करना ना छोड़, वो तो भूल जाए, लेकिन कभी भगवान अपने भक्त को नहीं भूल सकते हैं। बतलाया, भक्त चाहे याद करे चाहे उन्हें छोड़ दे, भक्त के बंधन में भगवान बंधा रहता है। 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 अर्जुन के अंदर अहंकार हो गया। कहा महाराज मेरे समान तो भक्त आपका हो ही नहीं सकता है, दूसरा कोई नहीं, मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। भगवान कन्हैया ने समझाया है, नहीं अर्जुन ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचो। और भी हमारे बहुत सारे भक्त हैं। कहा महाराज हमको विश्वास तब होगा यदि आप इसका प्रमाण दे दो तो मैं विश्वास कर लूं। अर्जुन बोले हे प्रभु है प्रमाण की बात, उसमें तब संतोष हो जब देखूं साक्षात। हे प्रभु अब तो ये प्रमाण की बात है, आप मुझको प्रमाण दीजिए। मुझको विश्वास इस बात पर तभी होगा जब मैं अपने नेत्रों से देख लूंगा। जिस समय इतनी बात कही कि मैं अपने नेत्रों से देख लूंगा, भगवान कन्हैया ने विचार किया कि अर्जुन की इस अहंकार को तो मिटाना ही पड़ेगा। दोनों लोगों में भगवान कन्हैया और अर्जुन में ये बात चल रही, तब तक क्या हुआ, उसी समय आए वहां यमपुर से यमराज, पैर पकड़ कहने लगे त्राहि माम ब्रजराज। उसी समय यमराज जी महाराज आ गए और आते ही आते भगवान कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया। और जैसे चरणों को पकड़ा भगवान कन्हैया कहने लगे क्या बात है यमराज जी, आप बोले न चाले, बस आते ही आते हमारे चरण पकड़ लिए, आखिर बात क्या है। तो भगवान कन्हैया यमराज जी महाराज से कहने लगे, क्या बोले कि हंस कर बोले है कृष्ण तभी, यमराज कहो कैसे आए। क्या बोले, हंस कर बोले है कृष्ण तभी, यमराज कहो कैसे आए। और उलझने पड़ी है क्या मन में, उलझने पड़ी है क्या मन में, उनको सुलझाने को आए। से आई, आते आते भगवान कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया। भगवान कन्हैया ने यमराज जी महाराज से कहा, कहो यमराज जी क्या बात है, आज हमारे पास में आए हो, कोई उलझन है तुम्हारे अंदर, क्या उसी उलझन को सुलझाने आए हो। लग तो यही रहा है तुम्हारे चेहरे को देख करके कि तुम किसी उलझन में हो, बताओ क्या बात है। जैसे इतनी बात कही यमराज जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु एक राजा मृत्युलोक में है जो मोर ध्वज कहलाता है। एक राजा मृत्युलोक में है जो मोर ध्वज कहलाता है, जो मोर ध्वज कहलाता है, जो मोर ध्वज कहलाता है। और उसकी नगरी के चारों दिशा, ए प्रभु
उसकी नगरी के चारों दिश पहरा निज चक्र लगाता है। नगरी के चारों पहरा चक्र लगाता है। उसकी नगरी के चारों पहरा चक्र लगाता है। यमराज जी महाराज कहने लगे भगवान कन्हैया से, प्रभु मृत्यु लोक में एक राजा है जिसका नाम है मौरध्वज। महाराज काफी समय व्यतीत हो गया है, लेकिन वो ऐसा राजा है कि उसकी नगरी में हम तो क्या महाराज एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वहां पर उस नगरी की रखवाली कौन करता है? आपका ही चक्र सुदर्शन जो है उस नगरी के चारों ओर महाराज पहरा लगा रहा है। हम कई बार उस नगरी में जाने का प्रयास किए, लेकिन महाराज बार बार बच गए। ये क्या लीला है? जैसे इतनी बात कही है, यमराज जी महाराज ने भगवान कन्हैया हंस करके बोल पड़े, अरे यमराज जी, अरे मौरध्वज जो है ना वो हमारा बहुत बड़ा भक्त है। जैसे इतनी बात कही, बहुत बड़ा भक्त है। भगवान कन्हैया की तरफ अर्जुन देखने लगे, बोले महाराज भक्त तो सामने खड़ा, बढ़ाई मौरध्वज की कर रहे हो। भगवान कन्हैया कहने लगे, देखो अर्जुन सुनो मेरी बात को। उसी समय यमराज जी महाराज बोल पड़े, प्रभु एक बात बताइए, वो मृत्यु लोक में आप कहते हो कि सबसे बड़ा भक्त है। हाँ, लेकिन महाराज मैंने तो सुना है कि अर्जुन ही आपके सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि महाराज आपके जितने भी भक्त हैं, आप जब वो जागते बैठते हैं तब आपके नाम का स्मरण करते हैं, लेकिन एक अर्जुन आपका ऐसा भक्त है जो सोते पर भी आपके नाम का स्मरण करता है, सोते पर भी आपको नहीं भुलाता है महाराज। तो ये अर्जुन आपका भक्त है या मौरध्वज? जैसे इतनी बात कही, उसी समय भगवान कन्हैया बोल पड़े, सुनो यमराज जी, अर्जुन तो हमारा भक्त है ही, लेकिन अब सुनो हम तुम्हें पूरी बात बतला रहे। क्या बोले कि हंस कर बोले हैं, सुनो महाराज, हंस कर बोले द्वारिकापति वह सच्चा भक्त हमारा है। करे बोले द्वारिकापति वह सच्चा भक्त हमारा है। करे बोले द्वारिकापति वो सच्चा भक्त हमारा है। हंस कर बोले द्वारिकापति वह सच्चा भक्त हमारा है। क्यों? जिसकी पावन भक्ति से भी, जिसकी पावन भक्ति से ही यह वीर धनंजय हारा है। धनंजय हारा है। जिसकी भगवान कन्हैया ने कहा, मृत्यु लोक में वो जो मौरध्वज नाम का राजा है वो हमारा सच्चा भक्त है। अरे उसने तो अर्जुन को भी हरा दिया, ये अर्जुन जो हैं भक्ति में उससे पीछे रह गए। जैसे इतनी बात कही कि अर्जुन भी उसकी भक्ति के पीछे रह गए, वो हमारा सच्चा भक्त है, उसने तो अर्जुन को भी भक्ति से मात दे दिया। जैसे इतनी बात कही, यमराज जी महाराज कहने लगे, प्रभु विश्वास नहीं हो रहा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो कैसे विश्वास हो, हमारी बात पर विश्वास नहीं। यमराज जी महाराज ने कहा, प्रभु बात पर विश्वास नहीं, प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं। जैसे इतनी बात कही कि प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते, भगवान कन्हैया ने कहा दिखा देंगे। तो सुनो, उत्तर में कहा कृष्ण ने तब, आओ यदि यही इच्छा है। संदेह मिटे जिससे सबका
कन्हैया ने कहा ठीक है, तुम दोनों लोगों के अंदर जो संदेह बन गया है, जो संशय हो गया है, अब तुम्हारी शंका का समाधान तो करना ही पड़ेगा। इस संदेह को तो दूर करना ही पड़ेगा। तो चलो हमारे साथ में दोनों लोगों को चलना पड़ेगा। अब तो कठिन परीक्षा लेनी पड़ेगी, तभी तो तुम्हारी समझ में आएगा। बोले हाँ महाराज, कुछ भी हो लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखा दीजिए। भगवान कन्हैया कहने लगे तो फिर तुम दोनों लोगों को हमारा थोड़ा साथ देना पड़ेगा। भगवान कन्हैया ने जब इतनी बात कही, अर्जुन और यमराज जी महाराज बोल पड़े, महाराज क्या साथ देना होगा? भगवान कन्हैया बोले सुनो, तुम बनो सिंह मेरे संग में। यमराज जी महाराज से भगवान कन्हैया ने कहा सुनो यमराज जी, तुमको क्या बनना है? तुम बनो सिंह मेरे संग में, अर्जुन युतयति बनूंगा मैं। उस नृप की कठिन परीक्षा हित, उस नृप की कठिन परीक्षा हित, बूढ़े का भेष धरूंगा। भगवान कन्हैया यमराज जी महाराज से बोले अब चलो हमारे साथ में, तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा। तो कहा महाराज कैसे साथ देना पड़ेगा? भगवान कन्हैया ने यमराज जी से कहा कि तुम सिंह बन जाओ और सिंह बन करके हमारे साथ में चलो। अर्जुन से कहा कि तुम बाबा बन जाओ और मैं भी बूढ़ा ब्राह्मण बन जाता हूँ और बन करके ब्राह्मण आज उस राजा के द्वारे पर चलेंगे। तुम लोगों के अंदर जो संदेह है, इस संदेह को हम दूर करेंगे। जैसे इतनी बात कही, अस कही यम को साथ ले। इतनी बात कही जैसे ही भगवान कन्हैया ने, यमराज जी महाराज ने क्या किया, सिंह का भेष बना लिया। बन करके सिंह भगवान कन्हैया के पास में खड़े हो गए और इधर अर्जुन दो छे आज साधु का भेष बना लिया, भगवान कन्हैया के पास खड़े हुए और भगवान कन्हैया ने भी अपना भेष बदल लिया, बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आ गए। आज तीनों लोग चल पड़े। जिस समय तीनों लोग चले हैं, अस कही यम को साथ ले, गमन तुरत ही कीन, यम ने सिंह बनाई के, साधु रूप निजली। चल पड़े। जिस समय तीनों लोग चले, जाए भूप दरबार में, जाए भूप दरबार में, पहुंच गए जही काल और देखे साधु भूप ने, गद गद तब तत्काल। चल पड़े। यमराज जी महाराज जो है सिंह का भेष धारण किए, अर्जुन बाबा बन गए, भगवान कन्हैया स्वयं बूढ़े ब्राह्मण बन करके चल पड़े। और जिस समय तीनों लोग चले तो भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन किसी के द्वारे पर चलोगे तो महाराज राम नाम तो लेना ही पड़ेगा, और हम लोग साधु के भेष में हैं, संत के भेष में, और संत के मुख से तो हर वक्त राम का ही नाम निकलता है। और अगर राम नाम नहीं निकलेगा महाराज तो जिसके द्वारे पर पहुंचोगे भिक्षा भी नहीं देगा, इसलिए थोड़ा आडंबर तो करना ही पड़ेगा। तो क्या बोले, अर्जुन ने कहा प्रभु क्या करें? कहा राम नाम लेते चलो। तो बोल पड़े, क्या बोले? दोनों लोग बोल पड़े कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम सीताराम
तेरे साथ में। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू नहीं अकेला प्राणी, राम तेरे साथ में। हाँ, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। तो विधि का विधान जान, हाँ, विधि का विधान जाने, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीधी का सीताराम कहिए, यही विधि राखे राम, यही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम, यही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम, यही विधि रहिए। आज इधर भगवान कन्हैया और अर्जुन यही गाते गाते चल पड़े महाराज मौरत ध्वज के दरवाजे पर पहुंचे। और जैसे मौरत ध्वज के दरवाजे पर पहुंचे, पहरेदार द्वारे पर खड़े, भगवान कन्हैया ने कहा जाओ जाकर के अपने महाराज मौरत ध्वज से कह दो कि उनके द्वारे पर 2 संत आए हुए हैं। जैसे इतनी बात कही, आज वो द्वारपाल महल के अंदर गया, जाकर के महाराज मौरत ध्वज को ये खबर सुनाई, महाराज अपने द्वारे पर 2 संत आए हुए हैं। जैसे इतनी बात कही, महाराज मौरत ध्वज ने कहा ठीक है तुम चलो हम आ रहे हैं। जैसे ही इतनी बात कही, वो पहरेदार तो आकर के फिर द्वारे पर खड़ा हुआ। इधर महाराज मौरत ध्वज चल पड़े और जैसे चले हैं तो जैसे ही द्वारे पर आए, देखा 2 बाबा खड़े, साथ में उनके एक सिंह है। जो ही देखा नृपति ने, चले शीघ्र ही धाये, प्रथम नवाया शेष को, गिरे चरण में आए। मौरत ध्वज ने जैसे ही देखा, एकदम हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और सीधे चरणों में गिर गए महाराज मौरत ध्वज। जैसे भगवान कन्हैया के चरणों में गिरे, हुआ क्या, भगवान कन्हैया ने उनको उठाया, उठ जाओ राजन, आज हम बड़ी दूर से आए हैं, महाराज बड़ी भूख लगी है। जैसे इतनी बात कही, मौरत ध्वज ने कहा बाबा आप परेशान ना हो, मैं आपको भोजन कराऊंगा, आप चलिए महल के अंदर। जैसे इतनी बात कही, भगवान कन्हैया उसी समय बोल पड़े, संत भेष में है, बोल पड़े सुनिए महाराज, आप अगर भोजन करवाओ तो कहो तो महल के अंदर चलो, और यदि अगर जरा भी तुम्हारे मन में किसी बात का संशय हो कि मैं भोजन नहीं कराऊंगा तो मैं आपके महल में प्रवेश नहीं करूंगा। महाराज मौरत ध्वज ने कहा बाबा अगर आप हमारे द्वारे से भूखे चले जाओगे तो जीवन में हमने जितने भी पुण्य किए वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना अतिथि विमुख द्वार ते जाई, अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन के सब पोड़ नसाई। हाथ जोड़ के बोले बाबा अगर आप हमारे द्वारे से भूखे चले जाओगे तो जीवन में हमने जितने भी पुण्य किए हैं वो सारे पुण्य हमारे पाप में बदल जाएंगे, सारे पुण्य चले जाएंगे, इसलिए आप यहाँ से भूखे नहीं जाओगे। मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं आपको भोजन कराऊंगा, इसलिए आप चलिए हमारे महल के अंदर प्रवेश करिए।
जब इतनी बात कही महाराज मौरध ध्वज ने वचन दे दिया तो महाराज भगवान कन्हैया, अर्जुन और वो सिंह तीनों लोग महल के अंदर प्रवेश किए। और जब महल के अंदर प्रवेश किए तो मौरध ध्वज ने क्या किया, दोनों को सादर जल ले जाकर सुंदर आसन पर बिठलाया। पर बिठलाया और सेवकों से पैर धुलाने को, सेवकों से पैर धुलाने को जल कनक पात्र में मंगवाया। इधर महाराज मौरध ध्वज तीनों लोगों को अंदर ले गए, सुंदर आसन डाल दिया महाराज भगवान कन्हैया के लिए और अर्जुन के लिए। भगवान कन्हैया और अर्जुन सुंदर आसन पर बैठ गए, सिंह भी भगवान कन्हैया के पास में बैठ गया, वो शेर भी। इधर मौरध ध्वज ने क्या किया, सेवकों को आवाज लगाई, सेवक दौड़ते हुए चले आए। मौरध ध्वज ने कहा जाओ कनक पात्र में जल ले आओ, कनक माने सोना, जाओ सोने के पात्र में जल ले आओ, महाराज जी के चरणों को धोएंगे, चरणामृत लेंगे, जीवन कल्याण हो जाएगा। इतनी दूर से आए हैं, जब चरण धो लेंगे तो कुछ थकान भी दूर हो जाएगी। सेवक तुरंत भागते हुए गए, कनक पात्र में जल लेकर के आए। महाराज मौरध ध्वज ने आज अपने हाथों से ही भगवान कन्हैया और अर्जुन के चरणों को धोया, चरणों को धोया, चरणामृत लिया, वही चरणामृत पूरे अपने राजमहल में छिड़कवा दिया। विचार करते जिस प्रकार से आज मैं धन्य हुआ, मेरा ये महल भी धन्य हो जाए। अब बैठे सामने हाथ जोड़ के, तो हाथ जोड़ी चरणन सिर नावा, नीर मंगाए पाव पकड़ावा। ध्वज ने क्या किया, सिंहासन बैठायो आई, सिंहासन बैठायो आई, पूजा सब विधि करी बनाई। क्या किया, चरणों को धोया, शरणामृत लिया और उसके बाद में अब भगवान कन्हैया से फिर बोले प्रभु अब आप उठिए महाराज। भगवान कन्हैया ने कहा क्यों, कहा महाराज इस आसन पर बिठा करके मैंने आपके चरण धोए हैं, अब इसी आसन पर आपको नहीं बैठना है, अब तो आप सीधे चल करके हमारे सिंहासन पर बैठिए। भगवान कन्हैया को ले जाकर के सीधे सिंहासन पर बिठा दिया। इधर अर्जुन के लिए भी पास में ही आसन लगा दिया, अर्जुन जाकर के पास में बैठ गए। इधर मौरध ध्वज ने कहा प्रभु आपने कहा था भोजन कराने की बात तो ठीक है, मैं आपके लिए भोजन तैयार करवा रहा हूं।
महाराज मौरत ध्वज ने क्या किया, तुरंत आदेश कर दिया कि भोजन बन करके तैयार हो। हमारे वहां 2 संत आए हुए, आज इनको मैं प्रेम से भोजन कराऊंगा। महाराज मौरत ध्वज का कहना हुआ कि भोजन बन करके तैयार हुआ। और जिस समय भोजन बन करके तैयार हुआ, महाराज मौरत ध्वज के पास में ये संकेत आ गया, संदेश आ गया कि महाराज भोजन तैयार है, ले आए। मौरत ध्वज ने कहा नहीं नहीं, कोई भोजन नहीं लाएगा, मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन ला करके संतों को कराऊंगा। कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। महाराज मौरत ध्वज वहां से चल पड़े, रसोई घर में गए और वहां से 2 थालियों में भोजन लगवाया और दोनों थाली स्वयं लेकर के आए। एक थाली भगवान कन्हैया के आगे रख दी और दूसरी थाली अर्जुन के आगे रख दी। आज कैसे व्यंजन बने हैं महाराज मौरत ध्वज के वहां कि खटरस व्यंजन फेरी मंगावा, खटरस व्यंजन फेरी मंगावा, सहस नेह इमि बचन सुनावा। भोजन की थाली दोनों लोगों के सामने आई, महाराज मौरत ध्वज हाथ जोड़ के खड़े होकर बोले बाबा आपके सामने भोजन रखा हुआ, आप भोजन करें। क्या बोले महाराज मौरत ध्वज, महाराजा भोजन करिए। बाबा आपके सामने भोजन रखा है, महाराज भोजन करिए। जैसे इतनी बात कही तो भगवान कन्हैया ने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन ने भगवान कन्हैया की तरफ देखा। भगवान कन्हैया ने कहा सुनो, देखो तुम देखने आए हो ना कैसा भक्त है, तो सुनना मेरी बात को। बोले क्या बोले मौरत ध्वज, महाराज महाराजा भोजन कर ले हो, आज पवित्र भयो मम गेहूं। महाराजा भोजन करिए हो, आज पवित्र भयो मम गेहूं। महाराजा भोजन करिए हो, आज पवित्र भयो। हाथ जोड़ के खड़े हो गए महाराज मौरत ध्वज और कहने लगे महाराज आपके सामने भोजन की थाली रखी है, आप भोजन करिए। जैसे इतनी बात कही कि आप भोजन करिए, उसी समय भगवान कन्हैया महाराज मौरत ध्वज से बोल पड़े, ए राजन हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। जैसे इतनी बात कही कि हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, महाराज मौरत ध्वज ने कहा बाबा कुछ दक्षिणा चाहिए। अरे महाराज दक्षिणा भी मिलेगी लेकिन पहले भोजन तो करो। हम जानते हैं कि भोजन के बाद में दक्षिणा दी जाती है ना, इसलिए महाराज आप पहले भोजन तो करो, दक्षिणा हम बाद में देंगे और जो मांगोगे वो हम देंगे आपको, पर भोजन करो। भगवान कन्हैया बोल पड़े देखो राजन हम पहले भोजन नहीं करेंगे। महाराज मौरत ध्वज हाथ जोड़ के बोले तो फिर पहले भोजन कौन करेगा। उसी समय भगवान कन्हैया बोले सुनो राजन, कहो साधु सुनो बचन भुआ। ए राजन पहले हमारी बात को सुनो, उसके बाद में हम भोजन करेंगे। हाथ जोड़े खड़े महाराज मौरत ध्वज, कहिए बाबा क्या कहना चाहते हो। भगवान कन्हैया ने कहा सुनो, क्या कहो साधु सुनो बचन भुआरा। क्या कहना है, पहले जेवै सिंह हमारा। ऐसे भोजन नहीं करेंगे महाराज, फिर अरे पहले हमारा जो ये सिंह है ना, पहले ये भोजन करेगा, पहले इसका पेट भरो उसके बाद में हम भोजन करेंगे। जैसे इतनी बात कही महाराज मौरत ध्वज हाथ जोड़ के बोले बाबा ठीक है हम आपके सिंह को भी भोजन कराएंगे, इसका भी पेट भरेंगे, लेकिन पहले आप तो भोजन करो। नहीं नहीं पाछे भोजन हाथ लगाओ। ए राजन जब सबसे पहले हमारे सिंह का पेट भरोगे उसके बाद में हम भोजन में हाथ लगाएंगे, नहीं तो भोजन की थाली सामने रखी रहेगी और हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे पर भोजन को हाथ नहीं लगाएंगे। बोल पड़े भगवान कन्हैया सुनो राजन, पाछे भोजन हाथ लगाओ, नहीं तो पाछे भोजन हाथ लगाओ, पाछे भोजन हाथ लगाओ, ना तरु लौटी अबई घर जाओ, ना तरु लौटी अबई घर
राजन, पहले हमारे सिंह का तुम पेट भरोगे, पहले ये भोजन करेगा, उसके बाद में मैं भोजन को हाथ लगाऊंगा, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। हम तीनों यहाँ से उठ करके चले जाएंगे पर भोजन को हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे इतनी बात कही और कहा, जिस प्रकार से मेरे लिए सुंदर आसन लगाए हो, इसी प्रकार से हमारे सिंह के लिए भी सुंदर आसन लगाओ, उसी आसन पर बैठ करके हमारा सिंह भी भोजन करेगा। जैसे इतनी बात कही, महाराज इधर मौरध्वज ने क्या किया, तुरंत आसन लगाया, सिंह के लिए भी आसन लगा दिया। सुनो भूपति कहा नाथ दाता। राजन सत्य सत्य बता रहा हूं, अगर हमारी बात मानोगे तब तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे चले जाएंगे। सुनो भूपति कहा नाथ बताओ, सुनो भूपति कहा नाथ बतावो, सिंहई आसन जाई मंगावो, सिंहई आसन जाई मंगावो। जैसे ही भगवान कन्हैया ने इतनी बात कही, मौरध्वज ने कहा, आप नाराज ना हो, हम आपके सिंह के लिए भी आसन मंगवा रहे हैं। तुरंत महाराज मौरध्वज ने क्या किया, सिंह के लिए भी आसन मंगवा दिया, आसन डाला, उसी आसन पर वो सिंह बैठ गया। अब महाराज मौरध्वज हाथ जोड़ के खड़े हैं, एक बात बताइए, आपका जो ये सिंह है ये क्या भोजन लेगा, आप बताइए, वैसे भोजन की हम व्यवस्था करें। जैसे इतनी बात कही, उसी समय भगवान कन्हैया बोल पड़े, ए मौरध्वज, वाह भाई वाह, एक राजा होते हुए तुमको इतना नहीं मालूम है कि सिंह क्या भोजन करेगा, तुमको इतना नहीं पता। हाथ जोड़ के बोले, महाराज नहीं पता है, आप मार्गदर्शन करिए, आप जो कहोगे वो हम तुम्हारे शेर को खिलाएंगे। महाराज बताओ क्या खाएगा तुम्हारा शेर। जैसे इतनी बात कही, भगवान कन्हैया बोले, सुनो, कहा साधु राजा सुन लीजिए, राजन कान खोल करके सुन लो। बताइए महाराज, भगवान कन्हैया बोले, सुनो, कहा साधु राजा सुन लीजिए, निज सुता मास काटिया कन्हैया ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे कोई पुत्र है? जैसे इतनी बात कही, तुम्हारे कोई पुत्र है? महाराज मौरध्वज ने कहा, हाँ आपकी कृपा से हमारे घर में एक पुत्र है, एक बेटा है हमारा। भगवान कन्हैया ने कहा, तो सुनो, हमारा शेर क्या खाएगा, आप अपने पुत्र के मांस को काट करके लाओ और ला करके हमारे सिंह के आगे डाल दो, हमारा ये सिंह जो है तुम्हारे पुत्र के मांस को खाएगा। जैसे इतनी बात कही, महाराज मौरध्वज हाथ जोड़ के बोले, ठीक है बाबा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पुत्र के मांस को लाकर के तुम्हारे सिंह के आगे डालूंगा और ये सिंह आपका हमारे बेटे के मांस को खाएगा। फिर भी महाराज मौरध्वज से मस नहीं कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे। उसी समय फिर भगवान कन्हैया बोले, सुनो मेरी बात, अगर जरा भी तुम्हारा मन मलिन हो तो अभी हमको बता दो, अगर मन जरा भी मलिन हो तो अभी हमको बता दो, क्योंकि सुनो, कि तो देव मारे सुत भाई। सुनो राजन, या तो आप अपने पुत्र को मार दीजिए और उसके मांस को लाकर के हमारे सिंह के आगे डाल दो, और या फिर कान खोल के सुन लो, क्या भगवान कन्हैया कह रहे, सुनो, कि तो देव मारी सुत भाई, ए राजन, कि तो देव मारी सुत भाई, नहीं तो नहीं छाड़ो हरि भगति बढ़ाई, 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 नहीं छाड़ो हरि
अपने पुत्र के मांस को ला करके हमारे सिंह के आगे डाल दो, और या फिर अगर तुम्हारा मन ना करता हो अपने पुत्र को मारने का, तो आज के बाद ये बात कहना छोड़ देना कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। ये बात कहना छोड़ देना कि मैं भक्त हूं। कैसे भक्त हो? अगर हमारी बात मानोगे तब तो ठीक है, नहीं तो आज के बाद ये बात मत कहना कि मैं भक्ति के मार्ग पर चलता हूं। जो इतनी बात कही, आज मौरत ध्वज हाथ जोड़ के बोले, बाबा आपने ये सोच कैसे लिया? आपने ये कैसे सोच लिया? हमारा जरा भी मन मलिन नहीं हुआ महाराज। और सुनो मेरी बात को, क्या कि कहा भूप भक्ति नाई तजी हो, कहाँ भूप भक्ति नहीं तजी हो, कहाँ भूप भक्ति नहीं तजी हो, कहा भूप भक्ति नाई तजी हो, कहा भूप भक्ति नाई तजी हो, माया मोह साज नहीं सजी 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 हो। कहने लगे। मौरत ध्वज ने कहा, महाराज आप परेशान मत हो, मैं भक्ति को नहीं छोड़ सकता हूँ, मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, पर भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। भले सब कुछ इस भक्ति के पीछे कुर्बान हो जाए, मैं सब कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज भक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जैसे इतनी बात कही, भगवान कन्हैया ने कहा तब तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तो फिर ऐसा करो जल्दी करो। और एक बात और राजन, आपने तो कह दिया कि आप ऐसा करोगे जैसा हमने कहा है, लेकिन आपने अपनी पत्नी से नहीं पूछा है। एक बार उनसे भी जाकर के पूछ लो, एक बार अपने पुत्र से भी जाकर के पूछ लो, क्या तुम्हारी पत्नी और पुत्र इस बात पर राजी होंगे, इस बात से सहमत होंगे? जैसे इतनी बात कही, मौरत ध्वज ने कहा, सुनो महाराज, सुतवित नारी धरनी परिवार, सुतवित नारी धरनी परिवारा, इनसे नहीं कछुने हमारा। अरे नारी पुत्र से हमारा कोई लेना देना नहीं महाराज, हम तो केवल एक ही रिश्ता जानते हैं। क्या? भगवान कन्हैया ने कहा, सोच समझ लो। मौरत ध्वज कहने लगे, महाराज हमारा ना तो नारी से कोई रिश्ता है, ना तो हमारा पुत्र से कोई रिश्ता इस समय पर, क्योंकि मैं धर्म के मार्ग पर खड़ा हूँ, और अगर मैंने नारी के लिए कुछ सोचा तो महाराज अपने धर्म से हट जाऊंगा, और मैं अपने धर्म से हटना नहीं चाहता। इसलिए सुनो मेरी बात को, क्या हम तो एक भगति व्रत जाने, हम तो केवल एक ही रिश्ता जानते हैं महाराज। कौन सा? हम तो एक भगति व्रत जाने, हम तो एक भगति व्रत जाने, सुतविता नारी न जग कहु माने, सुतविता नारी न जग कहु माने। मौरत ध्वज कहने लगे, बाबा मुझे ना तो नारी से कोई मोह है और ना ही मुझे कोई पुत्र से मोह है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं, लेकिन मैं भक्ति के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैं केवल एक ही नाता मानता हूँ, भक्ति का नाता केवल मानता हूँ, बस मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं इस माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जैसे इतनी बात कही तो कहा, ठीक है फिर ऐसा करो, ये काम जल्दी करो, हमारा सिंह बहुत भूखा है, जाओ जाकर के जल्दी से अपने पुत्र के मांस को काट करके हमारे सिंह के आगे डाल दो। जैसे इतनी बात कही, आज मौरत ध्वज वहां से चल पड़े।
जैसे मौरध्वज वहां से चले महलों के अंदर पहुंच गए, और जब महलों के अंदर पहुंचे तो थोड़ा लगा, देखो आज कैसे हमारे सामने परीक्षा का समय आया है। महाराज मौरध्वज ने क्या किया, अपने पुत्र को बुलाया। जिस समय पुत्र को बुलाया और पुत्र आ गया मौरध्वज के सामने, कहने लगा, क्या बात है पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हैं? पुत्र का नाम क्या है? ताम्रध्वज। जिस समय ताम्रध्वज सामने आया, कहने लगा, पिताजी क्या बात है, आज आपका चेहरा बड़ा उदास लग रहा है महाराज, क्या बात है? जैसे इतनी बात कही, महाराज मौरध्वज की आंखों में आंसू आ गए। ए मेरे भाई, कितना भी कोई कठोर क्यों न बन जाए, लेकिन जब पुत्र को देखा तो महाराज मौरध्वज की आंखों में आंसू आ गए कि आज इसी पुत्र के मांस को जो बाबा आए हैं अपने सिंह को खिलाना चाहते हैं। महाराज मौरध्वज की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, बेटा क्या करें, जो किस्मत में लिखा होता सो तो होके रहता है। ताम्रध्वज ने कहा, बात क्या है महाराज, पहले बात तो बताओ। उसी समय महाराज मौरध्वज बोल पड़े, बड़ा सुंदर भाव दिया है, क्या? कर्म की रेखा तारे नाहे टरे, कर्म की रेखा तारे नाहे टरे, कर्म की रेखा तारे नाहि टरे, कर्म की रेखा तारे नाहि टरे, तारे नाहे टरे हो, तारे नाहे टरे, कर्म की रेखा तारे नाहे टरे, कर्म की रेखा तारे नाहि टरे, कर्म की रेखा तारे नाहि टरे। और बतलाया, लख घोड़ा लख पाल के सिर पर छत्र फिरे, लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र फिरे, लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र फिरे, हाँ लख घोड़ा लख पाल के सिर पर छत्र फिरे, लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र फिरे, अरे हरिश्चंद्र सतवादी राजा, हरिश्चंद्र सतवादी राजा नीच घर नीर भरे, कर्म की रेखा तारे नाहे टरे, कर्म की रेखा तारे नाहि वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। हाँ गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। और सिया का हरण मरण दशरथ को, सिया का हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे। कर्म की रेखा तारे राम
जिस समय महाराज मौरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को बुलाया, ताम्रध्वज आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा है, पिताजी क्या बात है, आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है महाराज, क्या बात है। जैसे इतनी बात कही, मौरध्वज ने कहा बेटा आज मैं धर्म संकट में पड़ा हूं। जैसे इतनी बात कही कि मैं धर्म संकट में पड़ा हूं, ताम्रध्वज ने कहा पिताजी किस धर्म संकट में आप पड़े हो, मुझे बताओ क्या समस्या है। जब ये बात पूछी ताम्रध्वज ने, महाराज मौरध्वज ने कहा बेटा बात ये है, आज अपने द्वारे पर दो संत आए हुए हैं, अपने द्वारे पर दो संत आए हुए हैं। तो महाराज संत आए हैं, हाँ, आपने उनकी सेवा नहीं की। अरे बेटा हमने सेवा तो उनकी खूब की है, उन्होंने हमसे कहा कि मैं भूखा हूं, मैं भोजन करूंगा। मैंने उनको वचन दे दिया कि ठीक है महाराज आप महल के अंदर चलिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा। ला करके मैंने उनकी सेवा की, चरणों को धोया, चरणामृत लिया, सिंहासन पर बिठा दिया, सुंदर आसन दे दिया, और उसके बाद में हमने भोजन भी बनवाया, बड़े सुंदर व्यंजन बनवाए, और व्यंजन बनवा करके 2 थाली लेकर के हम दोनों संतों के पास में गए। ताम्रध्वज ने कहा पिताजी फिर क्या हुआ। मौरध्वज ने कहा फिर होना क्या था। उनमें से एक संत जी बोल पड़े कि हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। ताम्रध्वज ने कहा तो फिर कैसे भोजन करेंगे। मौरध्वज ने कहा कि वो कह रहे कि भोजन हम तब करेंगे जब तक हमारा ये सिंह, इसका पेट नहीं भरोगी, ये भोजन नहीं करेगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। जैसे इतनी बात कही, ताम्रध्वज ने कहा पिताजी तो फिर उनके सिंह का पेट भरिए, वो क्या खाएगा, और जो खाए सो महाराज ले जाइए। महाराज मौरध्वज हाथ जोड़ के बोले बेटा बस इसी तो धर्म संकट में हम पड़े हैं, ऐसी चीज मांगी है उन्होंने कि हम कैसे ला करके उनको दें। जब इतनी बात कही ताम्रध्वज ने कहा बात क्या, क्या मांगा है। कहा इसीलिए तो हमने तुमको बुलाया है बेटा। जैसे इतनी बात कही तुमको बुलाया तो कहा बताइए पिताजी क्या क्या है मेरे लिए।
की जय। बोलिए आदि शक्ति मैया की। ये अभी हमारे आदरणीय सम्मानीय भैया अतुल जी, इनकी माता जी की तरफ से यानी हमारी अम्मा जी की तरफ से चंदन वंदन करके पुष्पहार पहना करके हमारा सम्मान किया, कुछ मुद्राएं दे करके भी हमारा सम्मान किया। हमारी बिटिया सिद्धू जी और बड़ी दीदी इनकी तरफ कहने लगा, पिताजी हम हमेशा आपके साथ हैं, आप बताओ तो। उसी समय मौरध्वज बोल पड़ा, सुनो मेरी बात बेटा। क्या पुत्र आज मम कारज सारो, आने परो अब काज तुम्हारो। आज मम कारज सारो, आने परो अब काज
मौरध्वज कहने लगे बेटा अब अगर तुम चाहोगे तो मैं अपने धर्म पर चलता रहूंगा और अगर तुम नहीं चाहोगे तो आज मुझे धर्म से पीछे हटना पड़ेगा। आज तो तुम्हारा काम है, तुम चाहो वैसा करो। ताम्रध्वज ने कहा क्या है बात बताओ पूरी। महाराज मौरध्वज ने पूरी बात बताई। बेटा हमारे यहाँ आज सुत आए, हमारे यहाँ आज सुत आए, हमारे यहाँ आज सुत आए, साधु एक संग हरि को लाए, साधु एक संग हरि को लाए, आज अपने इस राजमहल में दो संत आए हुए हैं और वो अपने साथ में एक सिंह को लाए हैं। बेटा बात यह है हमने उन संतों के लिए तो भोजन की व्यवस्था की, लेकिन उन संतों का कहना यह है कि जब तक उनका शेर भोजन नहीं करेगा, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा, तब तक वो भोजन को हाथ नहीं लगाएंगे। और जब इतनी बात कही तो कहा पिताजी उनका शेर क्या खाएगा, क्या खाएगा, कैसे उसका पेट भरेगा। महाराज मौरध्वज बोल पड़े बेटा सुनो, उन संत ने कहा है हमसे क्या कि सिंह मास तेरो सुत चाहे, बेटा सिंह मास तेरो सुत चाही, मोरे मन असमंजस आई। कहा बेटा उन संतों ने कहा है कि हमारा जो ये सिंह है बोले हैं कि तुम्हारे पुत्र के मांस को खाएगा। अब बताओ मैं असमंजस में पड़ा हूं बेटा, मैं क्या करूं। जैसे इतनी बात कही कि मैं क्या करूं। ताम्रध्वज ने कहा पिताजी ये बात है, हाँ यही बात है। और बेटा अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुत राखो हरि भगति बचाओ। बेटा आज तो हम बीच धर्म संकट में पड़े, एक तरफ हमारा पुत्र है, एक तरफ हमारी भक्ति है। अगर मैं पुत्र को देख रहा हूं तो भक्ति जा रही है, और अगर मैं भक्ति को देख रहा हूं तो पुत्र जा रहा है। अब बताओ मैं क्या करूं। पुत्र राखो हरि भगति बचाओ, दानी कहाए कृष्ण बनी जाओ। बताओ मैं क्या करूं। अगर मैं भक्ति को देखता हूं तो पुत्र जा रहा है, और अगर मैं अपने पुत्र को देखता हूं तो भक्ति जा रही है। अब तुम ही बताओ बेटा मैं क्या करूं। इसलिए ताते तुम ही पुत्र बुलवाया, बेटा इसीलिए मैंने तुमको बुलवाया है कि तुम्हें कोई मुझे रास्ता बताओ। ताते तुम ही पुत्र बुलवाया, ताते तुम ही पुत्र बुलवाया, संकट आपन सकल बताया, संकट आपन सकल बताया। मौरध्वज कहने लगे बेटा इसीलिए हमने तुमको बुलाया है, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है। जैसे इतनी बात कही कि तुम्हारा क्या विचार है। ताम्रध्वज कहने लगा पिताजी आप हमारे विचार पूछ रहे हो। अरे अभी हमारे क्या विचार हैं, जैसा आप निर्णय लोगे हम आपके निर्णय को नहीं काटेंगे महाराज, जो आप कहोगे हम वो बात करेंगे। मौरध्वज ने कहा नहीं बेटा अब ये बताओ क्या अब काहे कर तब हमारा जानना चाहिए तुम्हारे विचार। बेटा अब ये बताओ हमारा क्या कर्तव्य है। मैं तुम्हारे विचार जानना चाहता हूं कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। जिस समय इतनी बात कही उसी समय ताम्रध्वज हाथ जोड़ के बोला पिताजी। तब ताम्रध्वज सुत कहे
धन्य धन्य मम नाथ, आज जानी पायो प्रभु, मोको कीन्ह सनाथ। हाथ जोड़ करके ताम्रध्वज बोल पड़ा, पिताजी आज मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं, आज मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं। जो प्रभु ने मुझे आज इस कार्य के लिए बनाया, सो आज मेरा मांस वो शेर खाएगा जो संतों के साथ में शेर आया। और महाराज कहते हैं कि संत के साथ में अगर लग जाओ तो कल्याण हो जाता है, संत के साथ लग जाओ कल्याण हो जाता है। संतों के माध्यम से मेरे मांस को वो शेर खाएगा। इसलिए धन्य धन्य मैं आज यह पतित नीच मन मोर, जो लाग्यो पर स्वार्थ याते धर्म न और। पिताजी आज मैं धन्य हुआ, मेरा ये शरीर भी धन्य हो गया जो आज परमार्थ के लिए हमारा ये शरीर बलिदान होगा। पिताजी आप जरा भी ना घबराएं, और जैसा संतों ने कहा है, संतों की वाणी को मान करके आप वैसा ही करिए जैसा आपको बताया गया, क्योंकि संतन के संग लाग रे। पिताजी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग करे तोड़ कमाई, संतन संग कर तोड़ कमाई, संतन संग कर तोड़ कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, अरे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, मद लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध 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 मद लोभ ईर्ष्या। त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
पिताजी आप घबराए ना, संतों के साथ में आप लग जाइए, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो, क्योंकि धन्य तात वहाँ सदन का हारे। ताम्रध्वज कहने लगा पिताजी वो घर धन्य है, कौन सा? सुनो महाराज। धन्य तात वहाँ सदन कहावे, धन्य तात वहाँ सदन कहावे, जहाँ साधु सेवा बनी आवे, 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 जहाँ साधु सेवा। ताम्रध्वज कहता है पिताजी वो घर धन्य है, जिस घर में साधु की सेवा होती, संत की सेवा होती, वो घर धन्य है। इसलिए आज अपने राजमहल में दो संत आए, आपका धर्म यही बनता है कि आप उन संतों के कहे अनुसार काम करिए। और अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो ताते पिता सो कतज दीजे, ताते पिता सो कतज दीजे, मृगुदित मोहि सिंह को दीजे। मेरो तन पर स्वार्थ लागे, मेरो तन पर स्वार्थ लागे, कबहि पूर्ण पूर्व मम जागे। आज ताम्रध्वज कहने लगा पिताजी मेरा ये शरीर परमार्थ पे के लिए समर्पित है, जब आप हमारे इस शरीर के टुकड़े करके उस शेर के आगे डाल दोगे तो महाराज मैं ये समझूंगा कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ जो पुण्य थे वो आज जागृत हो गए, जो मैं संतों के काम आ सका। इसलिए महाराज आप जरा भी चिंता ना करें। अस कही के तब पितै सिर नावा। ताम्रध्वज इतनी बात कहते अपने पिता के आगे अपने शीश को झुका दिया। पिताजी अस कही कुंवर पितहि सिर नावा। आप जाइए महाराज। अस कही कुंवर पितहि सिर नावा, अस कही कुंवर पितहि सिर नावा, साधु के हरि के पहियावा, साधु के हरि के पहियावा। ताम्रध्वज अपने पिता के आगे शीश झुकाया और कहा पिताजी आप जल्दी से तैयारी करिए। और इतना कह करके वो ताम्रध्वज जो था वहां से चला गया, जहां पर यहाँ पर भगवान कन्हैया और अर्जुन और वो शेर बैठा हुआ, वहीं पर ताम्रध्वज आ गया। देखा सामने दो थाली रखी, जैसे सामने थाली को देखा ताम्रध्वज कहने लगा क्या बात है महाराज आप भोजन नहीं कर रहे हो? कहो कुंवर भोजन प्रभु करहु। अरे महाराज आपके सामने भोजन की थाली रखी है और आप भोजन नहीं कर रहे हो, क्या बात है? आप भोजन करिए, क्योंकि सामने थाली रखी हो और अगर देर हो जाए भोजन करने से तो अन्न का अपमान होता है। इसलिए महाराज आप भोजन करिए। जैसे इतनी बात कही संतों ने कहा, यानी भगवान कन्हैया ने कहा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कुछ बताया नहीं? तुम कौन हो? ताम्रध्वज ने कहा मैं महाराज मौर्यध्वज का बेटा ताम्रध्वज हूं। जैसे इतनी बात कही भगवान कन्हैया ने कहा तो तुम्हारे पिताजी ने तुमको कुछ बताया नहीं? मेरे पिताजी ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। अच्छा इसीलिए तुम हमारे पास आए हो, जाओ जाकर के अपने पिता से मिलो।
और जब उनके उससे मिलोगे तो वो पूरी बात आपको बता देंगे। उसने कहा महाराज आप भोजन तो करो पहले। नहीं नहीं, हम भोजन तो बाद ही में करेंगे। सुनो क्या, कहो कुंवर भोजन प्रभु करहु। बाबा, कहो कुंवर भोजन प्रभु करहु, कहो कुंवर भोजन प्रभु करहु, सुधा मिटाई पेट निज भरहु, सुधा मिटाई पेट निज भरहु। जैसे इतनी बात कही, भगवान कन्हैया ने कहा जाओ जाकर के अपने पिताजी से मिलो। जब अपने पिताजी से मिलोगे तो वो सारी बात तुमको बता देंगे। जैसे इतनी बात कही तो ताम्रध्वज ने कहा आप ही बता दीजिए क्या बात है, क्यों भोजन नहीं कर रहे हो। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, तुम तो जाओ अपने पिताजी से ही जाकर के पूछो। और मुझे लग रहा है कि केवल ताम्रध्वज ने ये बात कह तो दी थी, वचन दे तो दिया था कि मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा, लेकिन शायद वो भोजन करा नहीं पाएंगे और मैं यहाँ से ऐसे भूखा चला जाऊंगा। उसी समय ताम्रध्वज हाथ जोड़ के बोला ना बाबा, आप यहाँ से भूखे नहीं जाएंगे। अगर मेरे पिताजी ने वचन दिया है आपको भोजन कराने का तो वो भोजन कराएंगे। आप परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ और जाकर के अपने पिताजी को अभी लेके आ रहा हूँ। इधर ताम्रध्वज वहां से चल पड़ा। महाराज ताम्रध्वज अपनी पत्नी के साथ में खड़े, पत्नी की आंखों में आंसू, ताम्रध्वज की आंखों में आंसू। पत्नी बोल पड़ी महाराज हमारी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन एक बात हमको ये बता दीजिए कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। एक राजा की आंखों में आंसू तो शोभा नहीं देते महाराज, बताइए क्या बात है। जैसे इतनी बात कही कि बताइए क्या बात है, उसी समय महाराज ताम्रध्वज कहने लगे देवी आज मैं बड़े धर्म संकट में पड़ा हूँ। अरे महाराज क्या धर्म संकट है बताइए। जैसे इतनी बात कही ताम्रध्वज बोल पड़े सुनो देवी क्या, कि सुत भी प्यारा तप भी प्यारा। देवी क्या करें, पुत्र भी मुझे प्रिय हैं और आज तक जो मैं धर्म रूपी तपस्या करता आया हूं वो तप भी मुझे प्रिय है, लेकिन आज मैं तो धर्म संकट में पड़ा हूं, मैं क्या करूं। पत्नी बोल पड़ी बात क्या है। कहा सुनो देवी, सुत भी प्यारा सत भी प्यारा, कैसे इसका निर्वाह करूं। सत भी प्यारा कैसे इसका निर्वाह करूं। और खाही है इधर उधर सागर, देवी खाही है इधर उधर सागर, कैसे पतला पथ पार करूं। इतनी बात कही महाराज ताम्रध्वज ने देवी क्या करें, पुत्र भी प्यारा है, सुत भी प्यारा, सत्य भी प्यारा। देवी बताओ कैसे इसका हम निर्वाह करें। एक तरफ खाही है एक तरफ सागर है और बीच से पतला मार्ग, इस मार्ग को कैसे पार करूं। अगर जरा सा हमारा बायां पैर डगमगाया तो खाही में गिरे और अगर दाहिना पैर डगमगाया तो सागर में गिरे, समुद्र में गिरे। बताओ देवी मैं क्या करूं। जैसे इतनी बात कही महाराज ताम्रध्वज के द्वारा जब ये शब्द सुने, पत्नी बोल पड़ी महाराज बात बताइए, पूरी बात बताओ, बात क्या है। महाराज ताम्रध्वज ने कहा देवी आज अपने राजमहल में दो संत बैठे हुए हैं, उनके साथ में एक सिंह भी है। कहा महाराज उन संतों के लिए तो भोजन आप ले गए थे। हाँ देवी संतों के लिए भोजन तो हम ले गए, लेकिन उनका कहना है कि जब तक हमारा शेर नहीं खाएगा तब तक हम भोजन को हाथ नहीं लगाएंगे। अरे महाराज तो आप उनके शेर से उनसे जाकर के पूछे कि उनका शेर क्या खाएगा, अरे उसको भी खिलाया जाएगा। कहा देवी यही तो बात है कि हम उनसे पूछ चुके हैं। तो बोलिए महाराज क्या खाएगा उनका शेर।
महाराज मौरध्वज बोल पड़े, देवी उन्होंने कहा है कि वो अपने पुत्र ताम्रध्वज का मांस उसका शेर खाएगा, अब बताओ मैं क्या करूं। जैसे इतनी बात कही, आज रानी बोल पड़ी, महाराज बस इतनी सी बात के पीछे आप घबरा गए। वारे नारी, वारे रानी कहने लगी, इसकी बस इतनी सी बात के पीछे आप घबरा गए महाराज। अरे आपको घबराना नहीं है, आप ये समझ लो कि आज आपके सामने कठिन परीक्षा का समय है और इस परीक्षा में महाराज आपको पास होना है, फेल नहीं होना है। इसलिए सुनो मेरी बात, आप मुझसे पूछने चले आए, अरे बिना पूछे ही ये काम आप कर देते तो ठीक था, और आप मुझसे पूछने चले तो हम सुनो हमारी बात को। क्या बोली आज रानी ताम्रध्वज से? महाराज मौरध्वज से बोल पड़ी, सुनो मेरी बात को। क्या बोली? हे प्रभु दुखी क्यों होते हो, महाराज क्यों परेशान हो? हे प्रभु दुखी क्यों होते हो, शंका करिए है नाथ नहीं, रानी और सुत सब आपके हैं, छोड़ते कभी ना साथ नहीं, रानी और सुत सब आपके हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। मैं और मेरा पुत्र हम दोनों आपके हैं, कैसा भी संकट आ जाए लेकिन हम दोनों आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। और अगर ऐसी बात है तो महाराज चलिए। जिस समय इतनी बात कही उसी समय ताम्रध्वज वहां पर पहुंच गया, और जैसे ताम्रध्वज वहां पर पहुंचा, देखा माता और पिता दोनों खड़े। ताम्रध्वज अपनी माँ से बोल पड़ा, ए मैया देर क्यों कर रही हो? अरे अगर वो संत हमारे द्वारे से भूखे चले गए तो हमारे पिताजी जो आज तक कोई ये न कह पाया कि उनके द्वारे से कोई भूखा गया, आज हमारे अगर द्वारे से वो संत भूखे चले गए, समाज में हमारे पिताजी की बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैया तुम भी परेशान मत हो, चलो। क्या बोला वो ताम्रध्वज? सुनो मेरी मैया क्या कहता है। माता तुम कैसी हो उदास, तुम्हारे चेहरे पर भी उदासी आ गई मैया। लेकिन मेरे भाई जरा विचार करें, माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। आज वो ताम्रध्वज बोल पड़ा, ए मैया माता तुम कैसी हो उदास, कैसा अज्ञान समाया है, जो पिता मात के काम आए वही तो पुत्र कहलाया है। जो पिता एकदम वो बालक बोल पड़ा, मैया परेशान मत हो, माता तुम कैसी हो उदास, कैसा अज्ञान समाया है, कैसा अज्ञान समाया है, जो पिता मात के काम आए वही तो पुत्र कहाया है। जो पिता बालक बोल पड़ा, मैया अरे तुम क्यों उदास हो? माँ तुम्हारे अंदर तो अज्ञान छा गया, मुझे लग रहा है। कैसा अज्ञान तुम्हारे अंदर छा गया मैया? अरे वो पुत्र धन्य है जो अपने माता और पिता के काम आ सके, वही तो पुत्र धन्य है। और आज मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ जो मैं अपने माता और पिता के काम आ रहा हूँ। चलिए अति शीघ्र, नहीं तो वो संत अपने राजमहल से भूखे चले जाएंगे, समाज में मेरे पिता का सम्मान जो बना है वो अपमान में बदल जाएगा। इसलिए चलो जल्दी से। आज जिस समय इतनी बात कही, पिता
माँ और पुत्र तीनों चल पड़े। महाराज मारध्वज की पत्नी और ताम्रध्वज आज तीनों जिस समय चले, जहां पर वो संत बैठे यानी भगवान कन्हैया और अर्जुन बैठे वहीं पर पहुंच गए। जैसे वहां पर पहुंचे, भगवान कन्हैया ने कहा, कहो मारध्वज क्या निर्णय लिया है, हमारे शेर को अपने पुत्र का मांस खिलाओगे या हम ऐसे भूखे चले जाएं? मारध्वज हाथ जोड़ के बोले, ना प्रभु, ऐसे मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं तो आपको बिना भोजन कराए नहीं जाने दूंगा। तो फिर ठीक है, जल्दी करो। कहा कृष्ण ने यति रूप में, तो फिर कैसी देर, आरा ले जल्दी करो, भूखा मेरा शेर। जल्दी से आरा मंगवाओ और अपने पुत्र के 2 टुकड़े कर दो और दोनों टुकड़े हमारे शेर के आगे डाल दो। हमारा शेर आपके पुत्र को खा लेगा, इसका पेट भर जाएगा, उसके बाद में हम भोजन को हाथ लगाएंगे। जैसे इतनी बात कही, तुम और रानी हाथ ले। एक बात और सुन लो, तुम्हारे पुत्र के 2 टुकड़े कोई दूसरा नहीं करेगा, तुमको करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। तुम और रानी दोनों मिलकर के अपने पुत्र को काटोगे। क्या बोले? तुम और रानी हाथ में आरा लो हर साए, सुत सिर रखो बीच में, 2 खंड बना। अपने पुत्र के बीचों बीच सिर पे आरा रखो और दोनों खींचो, उसके बाद में अपने पुत्र के 2 खंड करो और दोनों खंड हमारे शेर के आगे डाल दो। ए भैया, ध्यान रहे इस दान में। एक बात और सुन लो राजन, ध्यान रहे इस दान में, इतना रहे विचार, और तुम तीनों के नयन से गिरे न जल की धार। भगवान कन्हैया बोले, लेकिन एक बात और ध्यान सुन लो राजन, जब तुम अपने पुत्र के सिर पर आरा रखोगे, एक तरफ तुम्हारी पत्नी उस आरे को पकड़ेगी, एक तरफ तुम, और अपने पुत्र के ऊपर, सिर के ऊपर जब आरा खींचोगे तो उस समय ना तो तुम्हारी आंख में आंसू आना चाहिए, ना तुम्हारी पत्नी की आंख में आंसू आना चाहिए, और ना ही तुम्हारे पुत्र की आंख में आंसू आना चाहिए। अगर तुम तीनों में से किसी के भी आंख में आंसू आ गया तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा, मेरा शेर नहीं खाएगा। जैसे इतनी बात कही, कहा ठीक है महाराज। इधर महाराज मारध्वज ने क्या किया, आरा मंगवाया और अपने पुत्र के शीश पर रखा। जरा विचार करना उस माता पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी। सिर पर जैसे ही आरा, बीचों बीच सिर पर आरा रखा, एक तरफ रानी ने आरा पकड़ा और एक तरफ महाराज मारध्वज ने आरा पकड़ा। भगवान कन्हैया ने कहा था कि आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, कि आंखों में यदि आंसू आया तो दान अशुद्ध हो जाएगा। कन्हैया ने कह दिया, यहाँ से मेरा शेर भूखा ही चला जाएगा, पर तुम्हारे पुत्र के मांस को मुंह नहीं लगाएगा। अगर तुम तीनों की आंखों से आंसू आ गए। महाराज मारध्वज खड़े हैं, रानी खड़ी, आज वो पुत्र बैठाए और जैसे देखा कि माता पिता निराश होने लगे, उसी समय ताम्रध्वज बोला, पिताजी क्या बात है, अरे देर क्यों कर रहे हो? ताम्रध्वज कहने लगा, पिताजी क्यों देर कर रहे हो महाराज? ताम्रध्वज कहने लगा,
क्यों करते पितु देर, करो प्रारंभ शुभ कार्य, यह भूखा है यह से। पिताजी ये शुभ कार्य जल्दी प्रारंभ करो। अरे महाराज शेर भूखा है, जल्दी से हमारे शरीर के 2 टुकड़े कर दो और दोनों टुकड़े उठा करके शेर के आगे डाल दो। जैसे ही देखा महाराज मौर्यध्वज ने अपने पुत्र का साहस, तो महाराज मौर्यध्वज ने भी साहस बांधा और पत्नी से कहा कि देवी अपने हृदय पर पत्थर रख करके आज अपने पुत्र पर आरा चलाओ, लेकिन आंख से आंसू नहीं बहना चाहिए, क्योंकि अगर आंसू आंख से गिर गए तो पुत्र भी जाएगा और हमारा दान सार्थक भी नहीं होगा। इसलिए आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ए भैया जरा विचार करें, वो बालक एकदम बैठा लकड़ी की भांति अपने शरीर को कड़ा कर लिया और कहने लगा पिताजी चलाओ आरा और हमारे शरीर के 2 टुकड़े करो। बैठा है ताम्रद ध्वज काठ सरिस, काठ माने लकड़ी, लकड़ी के समान आज बैठ गया अपने शरीर को अकड़ करके। बैठा ताम्र ध्वज काठ सरिस, आरा तब सर सर चलता है। जैसे बढ़ई हो काट रहा तो दरअसल बल बल टपता है। आज क्या था, जैसे इतनी बात कही ताम्रध्वज ने, अब ताम्रध्वज के सिर के ऊपर आज आरा चलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जिस प्रकार से लकड़हारा आरा से लकड़ी को काटता है, उसी प्रकार से ताम्रध्वज के सिर पर सर सर आरा चलने लगा। ए भैया जैसे ही आरा चलने लगा ताम्रध्वज के सिर में घाव हो गया, लेकिन बहुत संभाला उसने अपने आप को, लेकिन उसी समय उसके बाईं आंख से एक आंसू गिर गया। ए भैया पीड़ा हुई, आज वो पुत्र पीड़ा ना सहन कर पाया, आंख से एक आंसू गिरा और जैसे ही ताम्रध्वज की बाईं आंख से आंसू गिरा, उसी समय बस उसी समय सुत के बाएं लोचन से आश्रु जलपात हुआ। उसी समय सुत के बाएं लोचन से जल फिर पात हुआ और अर्जुन के सहित उठे मोहन, अर्जुन के सहित उठे मोहन, बोले यहाँ दुख आघात हुआ। मेरे भाई जरा विचार करें, सर 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 आरा ताम्रध्वज के सिर पर चल रहा है। महाराज उसके सिर में घाव हो गया, आधा आरा पूरा सर में बैठ गया, पीड़ा ना सहन कर पाया वो बालक, उसके बाईं आंख से आंसू निकल पड़े और जैसे बाईं आंख से आंसू निकले उसी समय भगवान कन्हैया अर्जुन के सहित उठ करके खड़े हो गए और बोल पड़े, बस राजन रुक जाओ, मैंने कहा था कि तुम तीनों की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए, तुम्हारे पुत्र की बाईं आंख से आंसू निकल गया, अब ये तुम्हारे पुत्र का जो मांस है ये अशुद्ध हो गया, इस अशुद्ध मांस को हमारा शेर नहीं खाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं और जैसे इतनी बात कही हम जा रहे, एक तरफ मेरे भाई पुत्र के भी प्राण निकल गए, पुत्र पड़ा छोड़ दिया आरा, महाराज मौर्यध्वज गए चरणों को पकड़ लिया। महाराज ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरे पुत्र की बाईं आंख से आंसू गिर गया, तो महाराज जब बायां अंग अशुद्ध हुआ है लेकिन दाहिना अंग तो अशुद्ध नहीं हुआ है,
दाहिनी आंख से तो आंसू नहीं गिरा, इसलिए बायां अंग अशुद्ध हो गया, बाईं आंख से आंसू गिरा है, पर दाहिना अंग तो शुद्ध है महाराज। उस दाहिने अंग को उठाया महाराज मौरध्वज ने और ला करके शेर के आगे डाल दिया। प्रभु महाराज अपने शेर से कहो कि ये तो दाहिना अंग है, ये तो अशुद्ध नहीं है, इसको ये खा ले। जैसे इतनी बात कही भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। ए भैया, भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय भगवान कन्हैया अपने असली रूप में प्रकट हो गए, और जैसे असली रूप में प्रकट हुए अर्जुन भी अपने असली रूप में आ गए, और यमराज जी महाराज जो सिंह बने हुए थे, यमराज जी भी अपने असली रूप में आ गए। मौरध्वज ने देखा, यह कह कर बदला निज लिया चक्र है हाथ, पीतांबर सिर पे मुकुट दर्श दियो ब्रजनाथ। मेरे भाई जैसे अपने असली रूप में आए, एक हाथ में चक्र सुदर्शन, महाराज शरीर पर पीतांबर, सिर पर राजमुकुट, जैसे ही देखा चरणों को गिर पड़े, चरणों पर गिर पड़े, चरणों को पकड़ लिया। प्रभु आप? भगवान कन्हैया बोल पड़े, सुनो महाराज, मैं यहाँ पर तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम हमारी इस परीक्षा में पास हो गए। भगवान कन्हैया ने क्या किया, मौरध्वज के मृतक पुत्र को जीवित कर दिया, ताम्रध्वज को जीवित कर दिया। ताम्रध्वज उठ करके खड़ा हो गया। उसी समय भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कहो ये भक्त हमारा सच्चा है कि नहीं है? अर्जुन हाथ जोड़ के बोले, प्रभु हमारे अंदर जिस बात का अहंकार था कि मेरे सिवाय मेरे जैसा भक्त कोई नहीं हो सकता, महाराज ऐसी भक्ति तो मैं भी न कर पाऊंगा, ऐसी भक्ति मैं भी न कर पाऊंगा, ऐसी परीक्षा तो मैं भी न दे पाऊंगा जैसी परीक्षा मौरध्वज ने दी है। इसलिए आज मैं मान गया कि हमसे बड़े भक्त आपके मौरध्वज हैं। उसी समय भगवान कन्हैया से मौरध्वज ने कहा, प्रभु एक बात कहना चाहते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो? कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। नहीं नहीं महाराज, मांगना तो कुछ नहीं, लेकिन एक से आपसे केवल निवेदन करना चाहते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, क्या निवेदन करना चाहते हो? कहा, महाराज हम निवेदन केवल इतना करना चाहते हैं कि आज हमारी परीक्षा इस प्रकार से ली तो ली, कोई बात नहीं, लेकिन महाराज कलयुग में किसी भक्त के साथ ऐसी कभी परीक्षा मत लेना, क्योंकि अगर कलिकाल में महाराज ऐसी परीक्षा किसी भक्त के साथ में ले लोगे, अगर किसी भक्त की ऐसी परीक्षा लोगे तो महाराज आपको परीक्षा वो नहीं देगा, बल्कि वहां पर आपकी बदनामी हो जाएगी, आपका अपमान हो जाएगा। कौन ऐसा होगा जो महाराज ऐसी परीक्षा देगा? भगवान कन्हैया ने कहा, हे मौरध्वज मुझे पता है, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने चला आया। लेकिन तुमने बात भी अच्छी कही, कलयुग में मैं किसी भी भक्त से कभी ऐसी परीक्षा नहीं लूंगा, ऐसी परीक्षा महाराज नहीं लूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा, अब हम चलना चाहते हैं, अगर कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, केवल हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, क्योंकि अर्जुन के अंदर अहंकार हो गया था, इसी अहंकार को मिटाने के लिए हम चले आए। कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। मौरध्वज हाथ जोड़ के बोले, ना प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे दरवाजे तक आ गए, इतना ही हमारे लिए बहुत है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर महाराज आप देना ही चाहते हो तो केवल इतना ही कृपा बनाए रखना कि मैं अपनी भक्ति में हमेशा निपुण रहूं, हमेशा ये भक्ति चलती रहे, कभी भक्ति में न हारो। भगवान कन्हैया ने कहा, एवं मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। भगवान कन्हैया, अर्जुन और यमराज जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले शंकर भगवान की, आदि शक्ति मैया की।